नमस्ते। जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका। मैं आपसे धर्म के विषय में चर्चा करूंगा। धर्म शब्द संस्कृत शब्द है। सनातन धर्म सबसे पुराना जो धर्म है वो क्या है? सनातन धर्म। सनातन शब्द भी संस्कृत है, धर्म शब्द भी संस्कृत है। धर्म ग्रंथ हमारा क्या है? आज तो हम कई पुस्तकों का सुनते रहते हैं। गीता को भी हम धर्म में लेते हैं, लेकिन जो गीता तो चलो द्वापर के अंत में उसको व्यास जी ने महाभारत में लिखा, लेकिन धर्म के जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं वो क्या है? धर्म प्रारंभिक ग्रंथ धर्म के वेद हैं। जो वेदों को आप जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदों के बाद ऋषि मुनियों ने बनाए दर्शन ग्रंथ, शास्त्र। 6 शास्त्र हैं: वेदांत, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य, योग। 6 शास्त्रों में जो वेदों की शिक्षा है वो शास्त्रों में हमारे लिए सरलता से समझाने के लिए, मनुष्य समाज के लिए सरलता से समझाने के लिए ऋषियों ने शास्त्रों का निर्माण किया। नहीं, पहले वेदों का ही अध्ययन होता था। सारा धर्म शिक्षाएं वेदों से ही आती थी। आज जो हमारा समुदाय है वो वेदों को अध्ययन नहीं कर रहा है, वेदों का पठन पाठन नहीं कर रहा है। तो धर्म को जब तक हम सही से नहीं जान पाएंगे, जब तक वेद का अध्ययन नहीं करेंगे। वेद के अध्ययन के लिए पहले क्या व्याकरण की जरूरत होती है? संस्कृत व्याकरण, जिसमें सूत्रों की व्याख्या है। जैसे वृद्धिरादैच पहला सूत्र है। तो अष्टाध्यायी जो व्याकरण है, पाणिनि अष्टाध्यायी, उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। उनको पढ़ने से शब्द कैसे बनाए जाते हैं उसकी व्याख्या उसमें, और ये चीज़ जब हमको समझ में आ जाती है तो हम वेदों की ऋचाओं का अर्थ पढ़ करके समझ सकते हैं। आज के समाज के लिए हिंदी में भाषानुवाद आ रहा है, व्याख्या आ रही है, उसको हम पढ़ सकते हैं। कम से कम संस्कृत व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी हिंदी से हम कुछ तो समझ ही सकते हैं। हिंदी व्याख्या के जो वेद आ रहे हैं उसको हम समझते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वेद, जो आज आर्य समाज से जो वेद आ रहे हैं, जिसकी व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है, वो वेद ठीक है। स्वामी जी संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने जो व्याख्या की है वो बिल्कुल सटीक है और हमको उसको पढ़ना चाहिए। तो मेरा आपसे कहने का यही मतलब था कि हम धर्म को समझें। मनुष्य योनि में धर्म समझना अनिवार्य है, और किसी योनि में तो समझने का ये
प्रश्न नहीं उठता है। और धर्म क्या है कि मरने के बाद जो गति होती है, जो धर्म से हमारा उसमें हमारी सुधार हो जाती है, हम अच्छे कर्म करते हैं। और अच्छे कर्म क्या हैं, कौन से कर्म विहित हैं, कौन से विहित नहीं है, कौन से करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, ये सब बातें उसमें सारी बातें हमको शिक्षा पद्धति में वेदों में मिल जाती है। अध्यात्म है, सामाजिक शिक्षा है, संस्कार, राजनीति, ये सब बातें वेदों में। चिकित्सा पद्धति है। तो अध्यात्म में क्या है, इसमें हम आत्मा को भी लेते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, इनका शुद्धिकरण कैसे हो, मन बस में कैसे हो, ये सब बातें वेदों में है। और धर्म जो है आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगर हम धर्म कोई भार नहीं है कि हम कहीं चले गए या सिर्फ मंत्र जाप ही कर लिया तो हो गया काम, नहीं। इसको प्रतिदिन की दिनचर्या में लिया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, हमारे जीवन में हम सुबह से शाम तक हमने क्या किया, ये पूरा निरीक्षण है। तो हम धर्म को समझते हैं। जैसे 7-8 साल के बच्चे को गुरुकुल में भर्ती किया जाता है, उसको प्रातःकाल उठाया जाता है, स्नान इत्यादि, फिर वो व्यायाम इत्यादि, हम हवन इत्यादि कराते हैं और फिर गुरु उनको शिक्षा देते हैं। ऐसे वो प्रतिदिन करते करते वो 20-25 साल में पूर्ण शिक्षित बन जाता है। और ब्रह्मचर्य धारण भी कराते हैं। ब्रह्मचर्य धारण का शिक्षा से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर, और मन बस में होता है, प्राणायाम इत्यादि। तो मेरा कहने का आपसे यही है कि बगैर वेदों के अध्ययन किए, बगैर वेदों के जाने हम धर्म को नहीं समझ सकते हैं। अन्य कई प्रकार की पुस्तक हम पढ़ते रहें तो धर्म समझ में नहीं आएगा। 4 वेद 6 शास्त्र, तो शास्त्रों के बाद फिर है उपनिषद हैं और मनुस्मृति है। अब मनुस्मृति बहुत सी आ रही हैं, लेकिन अब जो वर्तमान में एक मनुस्मृति है, आर्य समाज से निकली है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की, वो मनुस्मृति बहुत ही मतलब विशुद्ध है। और उसमें जो मूल मनु के श्लोक हैं वो भी रखे गए हैं, उनकी व्याख्या बताई गई है। जो बाद में प्रक्षिप्त मिलाए गए श्लोक हैं उनको अलग से बताया गया है। तो वो सुरेंद्र कुमार जी की मनुस्मृति पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता मनुस्मृति की क्या है। और मनु जी ने किसी को भी बुरा नहीं कहा है, किसी को नीच नहीं कहा है। मनुष्य मात्र को उन्होंने शिक्षा का उपदेश दिया है और ये भी कहा है कि पूरी पृथ्वी के मानव यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करें आर्यावर्त में। तो मनु के प्रति जो आज समाज में गलत धारणा है वो ठीक नहीं है। वो कि मनु जी ने जो नीच मानते थे शूद्र का, ऐसा कोई भाव नहीं है मनु जी का। उन्हें तो वर्ण व्यवस्था एक कर्म से बताई है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी उसी वर्ण में रखा जाए। वो आज भी है, जो अच्छी शिक्षा हासिल कर लेता है उसको वैसा पद मिलता है, वही मनु कह रहे हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मनु ने छुआछूत का कोई एक शब्द नहीं कहा है। और आज जो समाज में भ्रांतियाँ, हाँ वो भ्रांति फैली है, वो मनु के नाम से जो स्मृतियाँ बाद में बनी हैं और वो पीछे श्लोक डाले गए हैं, उसमें बहुत सी बातें मनगढ़ंत हैं। तो उससे जो है महाराज मनु जी या मनुस्मृति बदनाम हुई है। लेकिन जो मौलिक मनु के श्लोक हैं जो अब सुरेंद्र कुमार जी ने छांटे हैं, उनको पढ़ें तो पता चलता है कि मनुस्मृति क्या है। अब धर्म की हम बात करते हैं कि पशु और पक्षी हम देख रहे हैं, तो उनका क्या है कि सुबह सूर्योदय होते ही वो अपने भोजन इत्यादि में लग जाते हैं और फिर शाम को घोंसलों में आ जाते हैं।
लेकिन मनुष्य की क्या विशेषता है कि मनुष्य योनि में हम कर्म का निर्माण कर सकते हैं। पशु पक्षी योनि में कर्म का निर्माण नहीं होता है। कर्म के निर्माण के लिए हमको क्या करना है, इसके लिए वेद अध्ययन आवश्यक है। कुशल गुरु के पास में रह करके जो गुरु वेदों का अध्ययन करते रहें, परंपरा से सुनते रहें, उनके पास जा करके जब तक हम वेद अध्ययन नहीं करेंगे, हमको ये बात कदापि समझ में नहीं आएगी। तो मित्रों, ये अनिवार्य है। और वेद अध्ययन से कई फायदे हैं। आत्मिक शांति, हम जो भौतिकवाद में घूम रहे हैं उसकी तरफ से हम एक मन अपना कंट्रोल नियम में हो जाता है। नहीं तो हम सब क्या सोचते हैं, ये चीज़ मेरे पास हो जाए, वो चीज़ मेरे पास, इतना धन आ जाए, सीमा नहीं रहती हम जितना सोचते हैं। लेकिन वेद अध्ययन से एक शांति, और हम समझ लेते हैं कि दुनिया एक कुछ नहीं है, इसमें हम जितना धसेंगे उतना ही धसते ही जाएंगे, हमको कभी इसमें शांति नहीं मिलेगी। तो वेद अध्ययन से वो ज्ञान होता है कि दुनिया में ज़्यादा भटकने से कुछ नहीं है। उससे अच्छा है कि एक ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया जाए। वेद अध्ययन में एक और की मोक्ष है, जिसमें ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। और क्योंकि वेदों में निराकार ईश्वर का वर्णन है, उसको माना गया है। और जीवात्मा जब मरती है और जब उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वो मोक्ष को प्राप्त करती है, और मोक्ष जो है ईश्वर में विलीन हो जाती है और वो आनंद में रहती है। उसका समय है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक वो मोक्ष में रहती है। इसके बाद मोक्ष से भी जीवात्मा को आना पड़ता है, क्योंकि सदा ही मोक्ष में संभव नहीं है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी है। पुस्तकें तो उन्होंने और भी लिखी हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वेदों को समझने के लिए। तो ये पुस्तक हरिद्वार से या आर्य समाज के जहाँ भी मतलब गुरुकुल हैं वहाँ से मिल जाती है। बाबा रामदेव जी के यहाँ से भी, पतंजलि से भी आपको मिल जाएगी। और भी कई प्रकाशन इसको देते हैं, कई गुरुकुलों से फ्री में ही पुस्तक बढ़ती है। तो उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। मेरा आपसे कहने का मतलब यही था कि बगैर वेद अध्ययन के कोई रास्ता नहीं है धर्म को समझने का। धर्म को धारण किया जाता है, वो नियम जो परमात्मा के दिए हैं वेदों में, उनको हम धारण करें, उनको हम माने, वो धर्म होता है। और उससे मित्रों हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है वेद अध्ययन से, और ज्ञान प्राप्त करने से ही हम सुखी होते हैं, और कोई सुख का कोई उपाय ही नहीं है। और सुख होने पर जीवात्मा, ज्ञान होने पर जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करती है। और दुखी रहने पर हम ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे? जब सुख रहेंगे ज्ञान प्राप्त होगा, सुखी रहेंगे, और सुखी रहेंगे तो मोक्ष होगा, ईश्वर प्राप्त होगा। तो ईश्वर की प्राप्ति भी इतनी सरल नहीं है जैसा आज हमने जो हम देख रहे हैं कि साहब ठीक है, थोड़ा हाथ जोड़ दिए, थोड़ी माला फेर लिए, प्रार्थना कर लिए, इतने वर्ष से कुछ होता नहीं। उसमें संपूर्ण इंद्रियों का संयम करना पड़ता है, ये अनिवार्य। और ये आज भी है, काल की कोई सीमा नहीं है वेद अध्ययन में कि कलयुग चल रहा है तो वेद ना पढ़े जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मित्रों, आगे मैं फिर आपसे चर्चा करूँगा, और आज तक के लिए इतना ही। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, धन्यवाद।